श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इसके बाद धृतराष्ट्र और गंधारी को समझाया, कृष्ण की आज्ञा आशीर्वाद लेकर के धर्मराज विधिवत राज करने लगे। धर्मराज के राज्य में इच्छा अनुसार बरसात होती थी। पृथ्वी कामधेनु जैसी थी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। अन्न, औषध, फल फूल सब से जो है लदी रहती थी, हरी भरी रहती थी। नदियाँ, पर्वत, बेला, वनस्पति, समुद्र सब महाराज के अनुकूल चलते थे। सभी को सुख मिले, सभी को निरामय शांति मिले। ऋषि लोगों ने कहा है सभी को शांति मिले, कल्याण हो, कोई दुखी न रहे। ऐसा हमारे ऋषियों का भाव था, संतों का आज भी यही भाव है। राम के राज में भी ऐसा था कि राम के राज्य में दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। राम के राज में भी यही था। तब इसके बाद सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी, उसके रोकने से रुक गए थे। तब बोले नहीं, अब मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा, अब आप लोग यहाँ अच्छे ढंग से शासन कीजिए, मैं द्वारिका का कार्यभार जा कर के संभालूं। तो अर्जुन, उद्धव सातकी प्रभु के साथ गए। धर्मराज ने सेना भेजा, क्योंकि शंका थी दुश्मन प्रहार करने के लिए कहीं से भी आ सकते हैं। जमुना के किनारे होते होते कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस और मारुंद देश पार करके पश्चिम अनार देश आए। शाम को रुक गए, फिर सुबह अनार द्वारिका पहुँचे और पांचजन संघ को बजाया। व्यास जी कह रहे हैं, जो खुद को आत्मलाभ से यानी कि संतुष्ट रखा, जो किसी प्रकार की कामना न करता हो, वो व्यक्ति एक छोटा अपना सा दिया सूरज को दिखाए, ये बात मानने में आती है। उसी प्रकार लोगों ने प्रभु को भेंट दिया, बहुत सारे वस्तुएं दिया। इसके बाद नगर जनों ने भगवान की स्तुति की और नगर के लोग कहने लगे, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, सूर्यदेव तो स्वामी हो, हमारे सद्गुरु, हमारे आराध्य देव आप ही हो प्रभु। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए। आपके सिवा हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। भगवान नगर में प्रवेश करते हैं, देवकी माता से मिलते हैं। भगवान की 1600 रानियाँ उसका इंतज़ार करती रहती हैं। भगवान द्वारिका में सुखकर निवास करने लगे। इधर धर्मराज में सब सुखी थे। एक दिन समय आ गया जिसकी रक्षा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की भगवान कृष्ण रक्षा थी, उसका जन्म का समय आ गया। जैसे ही वो पृथ्वी पर आया तो उसमें स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, गांव, हाथी, अन्न आदि दान दिया। तो भला बताइए, जिसके यहाँ सूतक लग जाता है उसको दान देना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है जब तक नाल जो होती है बच्चे के न कटे तब तक खूब खुल करके दान दिया जा सकता है। और उस समय प्रजा तीर्थ काल होता है, उस समय का दान उत्तम होता है। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने कहा, महाधिष्ठिर, यहाँ से आपका वंश बेला रुक जाने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से ये वंश बेला आगे बढ़ गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।